फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ नई अपडेट के साथ हूं जेएनयू के नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। जेएनयू का नॉन टीचिंग पोस्ट का आज आपको पता है महीने से भी ऊपर बीत चुका है और मैं उसी के लिए आज मैं आपके सामने आया हूं, जो कि एकदम नया अपडेट, आपको ऑफिशियल अपडेट देने के लिए आया हूं। तो चलिए जानते हैं आज का अपडेट। आज आपको 9 जून है और 9 जून का जो नया अपडेट है उसके बारे में चलते हैं। सबसे पहले तो मैं साइड वेबसाइट की ओर चलता हूं ताकि आपको फुल्ली अपडेट दे रहा हूं कि आखिरकार क्या आंसर की और कटअप के रिगार्डिंग समस्त जानकारी से लेकर इस वीडियो में जेएनयू नॉन टीचिंग के रिगार्डिंग आपको तमाम जानकारियां मिल जाएगी। चाहें तो आप सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर है। किसी तरह का मैं इसके लिए कोई दबाव किसी बच्चे को नहीं देता हूं। तो चलिए यहां मैं चलता हूं डायरेक्ट। आपको जानना है क्या, तो चूंकि आपको एग्जाम हो चुका है, 20 फरवरी को नोटिस आया था जेएनयू नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, मार्च तक फॉर्म फिल हुआ था और अप्रैल में जाकर के 26 से 27 अप्रैल को पहले शिफ्ट के रूप में 2 दिनों तक एग्जाम चला था। और इसमें आपका जूनियर असिस्टेंट, एमटीएस, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, प्रोफेशनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, इस तरह से अनेक नॉन टीचिंग पोस्ट का एग्जाम 2 दिनों में लिया गया था। इसमें जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट हो पाए थे वह पार्टिसिपेट स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स एक ही साथ शामिल हुए थे। ऐसा नहीं था कि एक दिन एमटीएस वाले का हो पाया, जूनियर स्टूडेंट्स, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स मैं पहले भी बताया था कि आपका जो यहाँ पर एग्जाम हुआ है, एग्जाम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेहद ही कम थे। अगर बहुत ज्यादा संख्या में स्टूडेंट्स होता तो डेफिनेटली यह किया जाता कि एमटीएस वाले को पहले, फिर जूनियर असिस्टेंट वाले को उसके बाद, लेकिन ऐसा बिल्कुल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस एग्जाम में बेहद ही कम देखने को मिले। इसका बेनिफिट सभी स्टूडेंट्स को मिलेगा। सभी स्टूडेंट्स रिजल्ट के आसार बनाकर रखें। सिर्फ आपको करना क्या है, आंसर की से अपना आंसर मिलाना है। अगर आपको मिनिमम अंक भी आ रहा है फिर भी आप घबराए नहीं, अपने अंक को निश्चित रूप से हमारे साथ शेयर करेंगे। तो मैं बात करूं कि आपका मतलब आपने जो एग्जाम दिया, चूंकि आपको पता है पैटर्न तो अच्छा था बट क्वेश्चन काफी स्ट्रांग थे। हिंदी का क्वेश्चन से लेकर के आपका मैथ्स, रीजनिंग के क्वेश्चन तक, चाहे जीएस का क्वेश्चन हो, एकदम सुपर स्ट्रांग क्वेश्चन मैं उसे कहता हूं। काफी स्ट्रांग क्वेश्चन थे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेहद ही नगण्य था, यानी कि ऐसे कहें कि एब्सेंट होने वाले बच्चे, फी पेड करने वाले बच्चे, चूंकि फी बहुत अधिक थे इस फॉर्म के लिए, उसको लेकर के भी बच्चे कम फॉर्म फिल किए थे। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स प्रेजेंट भी सही तरीके से नहीं हो पाया। इसके अलावा जो आपको देखने को मिला कि आप चूंकि वहां प्रेजेंटेशन देखे होंगे, उसमें अलग अलग पोस्ट के सभी स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट हुए हैं। इसका सीधा मतलब है कि आपके पोस्ट के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। यह अलग बात है कि सीटों की संख्या कम थी, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं रहता है कि सीटों की संख्या क्या है। तो जेएनयू नॉन टीचिंग के रिगार्डिंग आपका जो इंक्वायरी है कटअप को लेकर के, कटअप में बता दूं अगर आप 50% हैं तो भी आप रिजल्ट के संभावना में निश्चित रूप से हैं और आपका रिजल्ट निश्चित रूप से आने की प्रबल संभावना रहेगी। जेएनयू नॉन टीचिंग वाले, चूंकि एक सबसे बड़ी भूल जो जेएनयू वाले किए हैं वो क्या है, आंसर की को लेकर के। आपको पता है जो एग्जाम अप्रैल में हो गया, एक सप्ताह के बाद उसका आंसर की देना था, उसके आंसर की अब आने जा रहे हैं। तो सीधे बात है कि आपका 29 मई को जो एग्जाम हुआ, 29 मई को एग्जाम होता है, 26 से 27 अप्रैल को एग्जाम होता है। 26 से 27 अप्रैल को मतलब एग्जाम जिन बच्चे का हुआ, उसके बाद जो बच्चे शेष बच गए, जो पोस्ट के शेष स्टूडेंट बच गए, उसके एग्जाम 29 मई को लिए गए। आंसर की के रिगार्डिंग सभी बच्चे इंतजार कर रहे थे, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि ऑलमोस्ट 1 वीक में, एक सप्ताह के भीतर आंसर की जारी करना रहता है। 10 दिन में कर देता, 15 दिन में कर देता, 20 दिन में कर देता, महीने बीत गए नहीं हुआ। आसार लगाए गए कि 29 मई को लगभग महीना बीत गया है, 29 मई वाले एग्जाम देंगे, उसके बाद एक सप्ताह के बाद दे देगा। आपका 7 तारीख तक, इसलिए मैंने कहा था कि निश्चित रूप से दे देना चाहिए था, लेकिन वह 7 भी बीत गया और जनरली आज 9 तारीख है और मैं जो यह 9 जून को वीडियो आपके सामने यह अपलोड करने जा रहा हूं। तो चलिए मैं यहां के आंसर की पर चल रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था आंसर की आप एक नहीं 2 तरीके से देख सकते हैं। ये आपका साइड वेबसाइट है और इस साइड वेबसाइट के माध्यम से आंसर की यहां आपको दिख रहा होगा
5वें पॉइंट पर एडमिट कार्ड के बगल में। तो यहां मैं जैसे ही आंसर की पे क्लिक करता हूं तो क्लिक करने के बाद मैं सीधा चलता हूं इसके आंसर की पर। तो यहां चलिए आंसर की आप देखिए, इसके आंसर की साइडवेज मेन वेबसाइट पे मेन आंसर की रहता है, इस पे जो आंसर की है उसमें लेट अपडेट होता है। तो इसमें देखिए मैं जो कल वीडियो अपलोड किया था उसमें भी यूपीपीएससी के वैन दरोगा को लेकर के लास्ट आंसर की था, और आज भी आपको यही वैन दरोगा को लेकर के इसमें जो है नया आंसर की में कुछ नहीं आया है। जो नया की है आंसर की है वह दरोगा वाला यूपी दरोगा को लेकर के, वैन दरोगा को लेकर के आंसर की जारी किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, अब तो ऑफलाइन एग्जाम भी जो होता है जो वह उसका भी आंसर की जो है ऑलमोस्ट 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन के भीतर जारी किया जाता है, और यह तो सीबीटी एग्जाम था, यह आपका ऑनलाइन एग्जाम था। खैर चलिए इसमें मैं समस्त जानकारी आपको देता हूं। चलते हैं डायरेक्ट इसके ऑफिशियल साइट पे, जो क्या नया नोटिस इसने जेएनयू ने जारी किया है। जेएनयू का जो इसका मेन वेबसाइट है वह देखिए, आपका मेन वेबसाइट पर मैं यहां आया हूं। जो मेन वेबसाइट अभी आपका जो है वह यही है। तो चलिए मेन वेबसाइट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद देखिए यहां पर jnu.ac.in इसका मेन वेबसाइट है। मेन वेबसाइट पर मैं चलता हूं और नॉन टीचिंग के रिगार्डिंग जो भी चीजें आपको मिलेगी वो मैं आपको दिखलाता हूं। मैं नए नए अपडेट के साथ आता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल विचलित ना होएं, घबराएं नहीं, यह बिल्कुल सही नहीं है अगर आंसर की अभी तक जारी नहीं किया गया है तो चलिए यहां पे मैं इसके मेन वेबसाइट पे चलता हूं। जैसे ही आप जेएनयू के मेन वेबसाइट पर जाइएगा देखने के लिए, वैसे तो यहां मैं आपको दिखला ही दे रहा हूं, आज आपको देखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कुछ भी आता है सबसे पहले आपको उपकार ट्यूटो यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले देखने को मिलेगा जेएनयू के रिगार्डिंग एक एक अपडेट। यहां देखिए इसके मेन वेबसाइट पे क्लिक हेयर टू विजिट मेन वेबसाइट लिखा हुआ है। इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद इसके मेन वेबसाइट पे आप पहुंच जाइएगा, और मेन वेबसाइट पे जाने के बाद यहां जॉब एट देखिए, मैं चूंकि वीडियो को लंबा नहीं करूंगा इसीलिए मैं डायरेक्ट आपके जगह तक पहुंचता हूं। यहां आपको दिख रहा होगा job@JNU और प्लेसमेंट, क्योंकि ये इसका मेन वेबसाइट है। और इस पे जब जाइएगा, चूंकि यह आपका नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए क्या ले रहे हैं, तो जॉब के रिगार्डिंग आपने फॉर्म भरा था, यह एक जॉब है, इसीलिए job@JNU पे आपको क्लिक करना है, ताकि इसमें आपका टीचिंग नॉन टीचिंग से लेकर के तमाम चीजें दिख जाए। लेकिन आपको चूंकि टीचिंग से रिगार्डिंग नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, नॉन टीचिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे देखना है। तो चलिए चलते हैं job@JNU पर, और जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए टीचिंग, नॉन टीचिंग, कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट, आउटडोर, ये तमाम चीजें आपको दिख गया। इससे इस तरह से आप आंसर की को जब भी आज आए, कल आए, अभी आए, तुरंत आपको डाउनलोड इसी तरीके से करना है। यह मैं डाउनलोड करने का फुल प्रोसेस दिखला रहा हूं आपको नॉन टीचिंग वाले पर जाना है और एक एक नोटिस को यहां मैं दिखला रहा हूं। वैसे जैसे ही आंसर किया आता है मैं लिंक सहित आपको डिस्क्रिप्शन में पेश करता हूं। तो खैर चलिए यहां पर देखिए 2 फरवरी का नोटिस, जो कि आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपका वैकेंसी जो है 20 फरवरी को आया है। दूसरा जो आपका नोटिस है वह 14 अप्रैल 2023 के डेट में आया है, जो कि आपको पता है 26 से 27 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ था उसके एग्जाम सिटी अल्टीमेशन 14 अप्रैल को जारी कर दिए गए थे, जिसके रिगार्डिंग ही आपका ये नोटिस है। इसके बाद 18/5/2023 को जो नोटिस जारी किया गया था वह शेष बचे हुए स्टूडेंट्स का, जो 29 मई को एग्जाम होना था, 29 मई वाले स्टूडेंट्स का जो है 18 मई को यह नोटिस जारी कर दिया गया कि डियर स्टूडेंट्स, आपका जो एग्जाम है वह 29 मई को होना है, आप अपना एग्जाम सिटी देख लें। एग्जाम सिटी जैसे ही देख लेगा तो कहीं अगर दूर सेंटर है तो उसके लिए कोई ट्रेन टिकट आदि बना सकता था। खैर इसकी यह भी बात बीत चुकी है। अब इसके अलावा जो 24 मई को इसी बीच में एक जारी किया गया नोटिस, जिसमें आपको क्या दिया था, जिसमें आपको सीनियर जो टेक्नीशियन असिस्टेंट था उसके पोस्ट को कैंसिल किया गया, जिसके रिगार्डिंग आपको नोटिस 24 मई को दिया गया। 29 मई के उसका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा, ये भी चीजें लिखा गया, रुपया उसका रिफंड किया जाएगा, ये भी चीजें इस नोटिस में देखने को मिला। अब एक एक करके इसमें लिंक जो है जेएनयू ने दिया है, जो कि एडमिट कार्ड का लिंक है। अब इससे आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि 29 से लेकर के 26-27 तक सभी का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है। इसके अलावा जो है
एडवांस सिटी यानी सिटी क्या होगा उसके रिगार्डिंग है। तो सिटी भी ऑलरेडी जो है सबको अपना पता था, अब उस सिटी से कोई मतलब आपका नहीं है क्योंकि एग्जाम हो गया। सिटी से क्या मतलब है, कैंसिल जो एग्जाम हुआ है सीनियर टेक्नीशियन उसके रिगार्डिंग यह है क्योंकि उसका पैसा रिफंड आना है, इसके लिए एक अलग लिंक क्रिएट कर दिया गया था। सबसे नीचे है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आपको अब उसके हेल्प की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने एग्जाम ऑलरेडी दे दिया है। इसका जो एक मेन वेबसाइट है वह यह है कि JNU REC वेबसाइट। तो यहां पर हम लोग चलते हैं, क्योंकि आपका जो एग्जाम लिया था वो किसने लिया था, आपका एग्जाम NTA ने लिया था। पोस्ट में आप यहां पे कोने में एक देख रहे होंगे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आपका जो एग्जाम है NTA ने लिया था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने लिया था और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही इसका आंसर की जारी करेगा। वैसे KVS से लेकर के KVS, NVS और बहुत सारे हैं, DSSS भी इसी के तहत, मतलब बहुत सारे NTA वाला, मतलब NTA जो भी बहुत सारे एग्जाम को टीचिंग नॉन टीचिंग से संबंधित एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर उसने कंडक्ट करवाया है और यहाँ पे देख रहे हैं 3-3 पॉइंट को न्यू दिया है, यानी सीधे तौर पे कहें तो 29 मई को एग्जाम देने के बाद जो स्टूडेंट एग्जाम दे दिए हैं उसके बाद इस पोस्ट के रिगार्डिंग, इस वैकेंसी के रिगार्डिंग JNU ने अभी तक किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया है। आंसर की को लेकर स्टूडेंट परेशान है, लेकिन जैसे ही आंसर की जारी होगा आपको मैं डेफिनेटली बताऊंगा, बट मैं खुद इसके लिए तत्पर हूं जो जल्दी आंसर की जारी हो। आखिरकार जब तक वेबसाइट पे नहीं देगा तब तक मैं आप लोग को उस आंसर की से अवगत नहीं करवा पाऊंगा। अब आंसर की देते ही सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि इस वेबसाइट पर जब तक नहीं आएगा तब तक आपको मैं बतलाने में असक्षम हूं, क्योंकि इसके लिए मुख्य जरूरत जो है वह यही है कि आंसर की जारी किया जाए। आंसर की जारी होते ही सबसे पहले उपकार ट्यूटो यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि फुल अपडेट रहता हूँ। आज आ जाए चाहे 2 घंटे में आ जाए या जब भी आ जाए, आते ही सबसे पहले आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और अपडेट भी। वैसे यह अभी तक ना देना एक अपने आप में मायने नहीं रखता है, अभी तक नहीं देना अपने आप में सही भी नहीं है, क्योंकि चाहे ऑफलाइन एग्जाम में अभी इतने समय नहीं ले रहा है और JNU जो है CBT एग्जाम लेकर के अभी तक आंसर की जारी नहीं किया है। आंसर की जारी करने की अवधि ऑलमोस्ट 1 वीक की होती है। SSC हो चाहे आपका रेलवे हो, चाहे अब जो भी एग्जाम, बैंक का एग्जाम लिया जाता हो, जो भी एग्जाम लिया जाता है 1 सप्ताह 8 दिन 10 दिन के भीतर हर हाल में आंसर की जारी किया जाता है। इस तरह से 2-2 महीने 1.5 महीने इंतजार बच्चे को नहीं करवाया जाता है। अब वो समय खत्म हो चुका है। खैर, आपका कटअप को रिगार्डिंग बार बार कहता हूं, कटअप के लिए घबराएंगे नहीं, कटअप आपका ऑलरेडी कम ही रहेगा, यह श्योर है। किसी तरह का धांधली का कोई गुंजाइश इस एग्जाम में नहीं रहा है। जिस तरह से KVS में डिफरेंट पेपर में जगह जगह आपको देखने को मिला था, इस तरह का कुछ भी आपको इस NTA द्वारा लिए गए इस एग्जाम में, यानी कि आपका ये जो JNU का नॉन टीचिंग पोस्ट का एग्जाम हुआ है, इसमें आपको उस तरह का किसी भी तरह का वारदात देखने को नहीं मिला है। तो यह मत कहिएगा कि 2 दिनों 4 दिनों के एग्जाम में देखने को नहीं मिला तो क्या, बिल्कुल हुआ ही नहीं है। वो मैं इसलिए बतला रहा हूं नहीं हुआ है क्योंकि जनरली क्या है कि इसमें एक्सपीरियंस बंदे सब बैठे थे बहुत सारे। एक MTS पोस्ट को छोड़ दें तो जितने भी पोस्ट थे उस पोस्ट को लेकर के मैं बात करूं तो 4 साल 5 साल 2 साल हर हाल में सब एक्सपीरियंस्ड पोस्ट थे। जूनियर असिस्टेंट और MTS पोस्ट ही ऐसे थे जो सामान्य बच्चे फॉर्म को फिल कर सकते थे। इसके अलावा जितने भी पोस्ट थे सब पे विदाउट एक्सपीरियंस किसी पर भी फॉर्म भरा नहीं जा सकता था। सब में फॉर्म भरने के लिए एक्सपीरियंस की आवश्यकता थी, इसलिए सीटें कम थी। और सबसे बड़ी बात है जिस कारण जो है मैच्योर्ड स्टूडेंट्स में उस तरह की बातें आपको देखने को नहीं मिली। खैर, अनेकों ऐसे वारदात है, किसी तरह का जब भी आता है मैटर तो निश्चित रूप से आपको प्रकाश में आ ही जाता है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। खैर, मुख्य मुद्दा कहें तो निश्चित रूप से कटअप को लेकर है। कटअप आपका बेहद ही कम जाएगा, सभी बच्चे आसार बना के रख सकते हैं, सभी बच्चे आंसर की का इंतजार करें। कटअप को लेकर मैं फुल निर्णय दे ही दिया हूं। विशेष जैसे ही आंसर की आएगा एक्चुअल मैं जो है कटअप जारी करूंगा, लेकिन अभी तक जो है आपका चूंकि आंसर की नहीं आया है, मैं भी आंसर की के इंतजार में हूं। आशा करता हूं कि जैसे जल्द से जल्द आंसर की जारी JNU करे ताकि मैं यह आंसर की आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, आपने हमारे वीडियो को देखा, हमारे वीडियो को वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।